ऑप्शनल्स ना, मेरा ग्रेजुएशन जो है इट वाज इन इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद मैंने एमबीए किया था मार्केटिंग। माय ऑप्शनल्स वेर साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बैक देन इन 2016 वी यूज्ड टू हैव 2 ऑप्शनल्स, लेकिन अभी जो है 2019-20 के बाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सिलेबस चेंज कर दिया है, तो आपके पास अभी जो है एक ही ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। सो इट्स अ गुड थिंग। अगर आप जो है एक ही ऑप्शनल में कन्फाइन करने से, जैसा अभी पब्लिक सर्विस अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम्स के लिए आप एक ही ऑप्शनल करोगे, तो आप जो है यूपीएससी के लिए भी जो है साथ ही साथ आप जो तैयारी कर सकता है। तो ये एक चीज़ है, इसीलिए बैक देन जब अपना हम लोग का एग्ज़ाम के समय जो है आई हैड टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई हैड टू इक्वली डिवोट टाइम फॉर साइकोलॉजी, तो फिर साथ में जीएस भी है। तो अभी जो है आप लोग का जो है एक वन गो में आप लोग जब पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी करोगे, तो आप जो है आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा रहेगा तो यू कैन ऑल्सो क्रैक द नेशनल एग्ज़ाम विच इज़ नेशनल लेवल एग्ज़ाम विच इज़ यूपीएससी ना। ये पब्लिक सर्विस कमीशन का जितना भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है इट्स बेसिकली द गेम ऑफ नंबर्स ना, कि आप लोग जो है बैक इन स्कूल डेज में जो है कोई यहाँ पे टॉपर रहा होगा, हु माइट हैव स्कोर्ड 90+ इन क्लास 10, फिर उसके बाद फिर क्लास 12 में जो है शायद से 60-70 मारा होगा, फिर कॉलेज में जाने के बाद ही प्रॉब्ली माइट स्कोर अगेन 70-80। सो इट्स बेसिकली एक फ्लक्चुएटिंग नंबर्स है। तो ये फ्लक्चुएशन जो है आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होगा। तो ये जो नंबर्स जो है, जो आप क्लास 10, 12, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो नंबर्स आएगा, फिर आप जो है पहली बार एपीसीएस देगा, एपीपीएससी एग्ज़ाम देगा, उसमें भी कुछ नंबर्स आएगा, शायद से आप सक्सेसफुल हो जाएगा या नहीं होगा। फिर आप जो है पीएसएसबी का एग्ज़ाम्स देगा, उसमें भी होगा या ना होगा। फिर उसके बाद जो है इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस ना। तो ये नंबर्स जो है कभी शायद से ये एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए डेफिनेटली लक भी चाहिए, लेकिन वही आपका एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी भी होना पड़ेगा। तो मूविंग है, तो आई ब्रोकन माय प्रेजेंटेशन इन 4 पार्ट्स। एक जो है एनालिसिस ऑफ एपीपीएससी 2021 का ना, मेरा एग्ज़ाम्स जो है आपको बार बताऊंगा, मेरा 2015 में हम लोग एग्ज़ाम लिखा था, तो लेकिन 2015 का जो अगर एनालिसिस करूंगा इट वुड बी लाइक ओके डाइसेक्टिंग डायनासोर्स ना, उसके बाद पुराना प्री हिस्ट्री वगैरह वो सब बात कर रहा होगा, तो इट वोंट मेक मच ऑफ रेलेवेंस आज का कंटेक्स्ट में। तो फिर नेक्स्ट जो है मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा चूजिंग द राइट ऑप्शनल। तो जैसा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था मेरा ग्रेजुएशन में, बट आई ऑप्टेड फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद माय सेकेंड ऑप्शनल वाज साइकोलॉजी। तो फिर उसके बाद आप जो है ऑप्शनल सेलेक्ट करने के बाद हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ना, क्या क्या चीज़ को आपको ध्यान देना होगा, उसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दूंगा। फिर लास्ट में जो है आप जो है सही ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद आप साल भर पढ़ लिया, फिर उसके बाद जो है आप एग्जाम्स में सही से नहीं लिखेगा तो ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क गो टू ट्रेन, राइट। तो आप जो है एग्जाम में भी फाइनली जाके जो है आप स्कोर भी करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो है साल भर पढ़ा है, दिन का 24 घंटा में जो है प्रॉब्ली यू माइट हैव डिवोटेड 15 to 16 आवर्स, लेकिन जो एग्ज़ाम लिखते वक्त वो दिन एक दिन इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो वो एक साल भर जो पढ़ा है उसको जो है उसका कल्मिनेशन जो है वो लास्ट डे में होगा। सो आप जो है आपका तैयारी के साथ जो है आप वो तैयारी जितना तैयारी के है वो पेपर्स में भी आना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ ओके यू कैन एक्सप्रेस, और उसके बाद आप जो है मार्क्स अच्छा स्कोर कर सकता है। तो गोइंग है तो पहला जो है एनालिसिस ऑफ एपीपीएससी 2021। तो डिड वी हैव एनी मिशमी कैंडिडेट्स, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स? नहीं था, राइट। तो 2020 में यू वर देयर, Asmi was there, then Devenso was there, right? Huh? Oh, Pemia was there, right? So we had around 4 successful candidates in APPSC to 2020, ना? लेकिन 2020 के बाद जो है फिर 2021 का एग्ज़ाम आया था। तो रिसेंटली कल परसों ही वो लोग का जो अपॉइंटमेंट लेटर निकला है, वो लोग का ऑर्डर निकला है। तो वो लोग का कुछ
वो लोग का एक कैंडिडेट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स था, वो लोग से कल 20-25 मिनट बात किया, फिर उसके बाद वो लोग का मार्क्स का कुछ डेटा निकाला एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू सम एनालिसिस, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैथ्स रहेगा, नंबर्स रहेगा वगैरह, बिकॉज ओके प्रिपरेशन करने के लिए और स्टडी स्ट्रैटेजी करने के लिए जो है साल भर पड़ा हुआ है, लेकिन एटलीस्ट आप लोग को एक असेसमेंट होना चाहिए कि ये कैसा टाइप के एग्जाम्स जो है फिर कितना मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, जिससे ओके सो दैट सक्सेसफुली वही थोड़ा सा एग्जाम क्लियर करने की। ये स्टोरी ऑफ एपीपीएससी 2021 द रेट ऑफ सक्सेस, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में जो है देयर 111 पोस्ट एडवर्टीज किया था, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जो चलो हम भी फॉर्म खरीद लेगा, एक फॉर्म का दाम 100 रुपया होता है क्या, 100 रुपीज़, राइट? हाँ, तो ये 100 रुपया है, चलो फॉर्म ले लेगा। फिर कोई ईटानगर में फ़ोन करता है, प्लीज़ मेरा फॉर्म कलेक्ट कर दो वगैरह ना, ऐसा करके इट बिकम ए पास टाइम फॉर मेनी एस्पिरेंट्स। तो फिर उसके बाद 30,000 से ज़्यादा जो है फॉर्म्स बिकता है इशू में ना। फिर उसके बाद एप्लीकेशन भर के सही समय में और पूरा ड्यूली फिल करके जो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास पहुंचता है, और फिर जो एग्जाम्स जो बैठता है, दोस आर क्लोज टू 20,000, ठीक है। 20,000 जैसा आदमी लोग जो है वो अब आपके साथ कम्पीट करेगा अगर आप एग्जाम देते हैं तो। ये 2021 का है। तो फिर उसके बाद 20,000 में से कितना सिलेक्शन होगा, तो एक सडन एक कुछ कट ऑफ रहेगा। उसके बाद एक कुछ लास्ट टाइम मैंने चेक विद सम जूनियर्स, जैसे रुके द रेशियो इज 1:18 ना। तो 20,000 में से प्रीलिम्स जो क्लियर करेगा 1998 या 2000 पकड़ लीजिए, अराउंड 2000 जैसा जो है वो लोग क्लियर करेगा। वो लोग जो है प्रीलिम्स वो लोग प्रीलिम्स भले ही आपका मार्क्स आ जाने से भी आप जो है वो फर्स्ट 2000 में नहीं आने से आप जो है आपको मेंस लिखने नहीं मिलेगा ना। तो 2000 आदमी लोग जो 1998 स्टूडेंट्स लोग एक्सपीरियंस लोग जो है वो लोग मेंस लिखता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो मेंस लिखने के बाद फिर वो मेंस से जो नंबर ऑफ पोस्ट जितना होता है उसका ना 1:3 को ही सेलेक्ट करता है, ठीक है। एक सीट के लिए 3 पोस्ट को वाइवा के लिए बुलाता है, यानी कि 111 पोस्ट है तो इंटरव्यू में बुलाएगा आदमी, कितना आदमी बुलाएगा, 333 आदमी बुलाएगा, यानी कि 111 into 3, ठीक है। फिर इस बार का इट वाज क्वाइट अ यूनिक केस फॉर एपीपीएससी 2021 बैच के लिए, कि इस बार जो है वाइवा में कितना लोगों को बुलाया गया, 141। दे शुड हैव कॉल्ड अराउंड 333 कैंडिडेट्स बुलाना था, लेकिन 141 को सिर्फ बुलाया। तो इसमें भी क्रक्स है कि आप जो है मेंस लिख दिया, अच्छा किया है, फिर उसके बाद जो आपको वाइवा में बुलाएगा ऐसा बोल के भी नहीं है, बिकॉज कि ईच स्टेज जो है प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, ये सब जो है क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको लेना पड़ेगा। तो एपीपीएससी का कुछ गाइडलाइंस है कि आपको जो है मेंस में जो पेपर 1 से 7 तक जो है वहाँ पे आपको 33% मिनिमम आपको मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, 33%, ठीक है। हर एक पेपर्स का मार्क्स होता है आपका 250 मार्क्स का रहता है, तो 250 मार्क्स में जो है आपको मिनिमम 33% आपको सिक्योर करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट हर पेपर्स में। तो 33% मार्क्स जो है इट कम्स डाउन टू समवेयर अराउंड 82.5 ऐसा कुछ मार्क्स आना पड़ेगा आपका ना। तो 33% के साथ आपका जो है एग्रीगेट जो है ना, टोटल जो मार्क्स है पेपर 1 से लेके 7 तक ना, सब में आप 33% एबोव मार लिया, ठीक है, सिक्योर कर लिया। फिर लेकिन वो 33% जो है सबका मार्क्स एडअप होके एग्रीगेट जो है 45% होना पड़ेगा ना। तो बहुत लोग का जो है 33% एक 1 से लेके पेपर 1 से लेके 7 तक जो है बहुत लोग जो है कोई पेपर्स में वो लोग जो है 90% मारा होगा, कोई पेपर्स में जो है 70% मारा होगा, लेकिन कोई पेपर्स में जो है वो 33% भी नहीं मारा है। तो आपका 1 में से 7 पेपर्स में से अगर 33% एक भी नहीं आएगा तो यू वोंट बी क्वालिफाइड फॉर वाइवा। तो इसीलिए ये एक पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी के लिए जो है इट हैज़ टू बी होलसम।
आपका जो है इफ़ यू आर फ्रॉम ज्योग्राफी बैकग्राउंड, आप जो है अंडर ग्रेजुएशन जो है ज्योग्राफी में ही किया, फिर उसके बाद आप जो है पीजी भी ज्योग्राफी में ही किया है, फिर आपका एक जो प्रिपरेशन जो है अगर इट बिकम्स टू मायोपिक कि आप जो है सिर्फ ज्योग्राफी में फोकस कर रहा है, आप जो हिस्ट्री भूल जाता है, फिर इंडियन पॉलिटी में ध्यान नहीं दिया, मे बी यू विल बी एबल टू सिक्योर 90% या 100% इन ज्योग्राफी। लेकिन अगर आप जो है इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट है जिसमें आप जीएस में वीक हो जाता है, जिसके कारण आप जीएस पेपर 1 या पेपर 2 में 33% के बिलो भी अगर आ जाएगा, यू वोंट बी इनवाइटेड फॉर, यू वोंट बी कॉल्ड अप फॉर ये आपका वाइवा के लिए ना। तो 141 इस पास सिलेक्ट हुआ, जबकि 70 to 80 और एक्स्ट्रा आ सकता था आराम से। तो इतना सारा वाइवा में क्वालिफाई नहीं किया, इतना सारा जो है। सो वी हैव स्कीम्ड डाउन द नंबर्स फ्रॉम वो 30,000 से लेके जो है फाइनल जो सिलेक्शन हुआ ना 106 हुआ है। देयर वर 111 पोस्ट, बट फाइनल सिलेक्शन जो है 106 हुआ था। उसमें से 5 या 6 जो सीट्स जो है आई थिंक इट वेंट फॉर द लेटरल एंट्री। दे वॉन द केस, कोर्ट में कुछ केस हुआ, तो उसमें जो जीतने के बाद जो है उसमें 5 या 6 सीट जो है वो लेटरल एंट्री के लिए चला गया। तो 111 में से जो है 106 का जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाइज बार जो है, तो ये नंबर्स है। तो जो फाइनली जो जाके जो सेलेक्ट होता है, इट कंस्टिट्यूट्स वही 0.5%। तो आपका 30,000 एप्लीकेशंस में से जो आपका एक प्रोबेबिलिटी जो होता है वहाँ सिक्योर करने का, वो 0.5% है। लेकिन इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ एंड इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड ना, तो आप जो है अगर एक आपका अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा एग्जाम्स के लिए, आप डेफिनेटली जो है आपका प्रोबेबिलिटी जो है यू कैन डेफिनेटली इंक्रीज इट टू 90%। इज इट विजिबल? दिख रहा है क्या? अच्छा वही यहाँ पे आई विल ब्रेक डाउन ऑफ पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक है यहाँ पे ना। पेपर 1 जो है जैसा जाकी ने बताया वहाँ पे ऐसे है विच हैज़ अ टोटल मार्क ऑफ 250। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 33% है, जैसा आपका 82.5 मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। एंड द स्टोरी को सेम फॉर आपका ऑप्शनल पेपर 1 और पेपर 6 और पेपर 7। जो ऑप्शनल 1 है, ऑप्शनल का जो पेपर 1 है और पेपर 2 जो है उसमें जो है आपको दोनों में जो है 82.5 लाना पड़ेगा। फिर लेकिन यहाँ पे सिर्फ यहाँ तक जो है आप क्वालिफाई करने से नहीं होगा ना, ये 33% करके जैसा आपको बताया है, यू नीड टू हैव एन एग्रीगेट मार्क ऑफ 45% मिनिमम। ठीक है, तो 45% जो है आपका इट कम्स डाउन टू 787.5। तो ये आप जो ये 250 जितना भी मार्क्स आए यहाँ पे 1750 टोटल मार्क्स है, उसमें से आप जो है मिनिमम 787 आना पड़ेगा, ताकि सो दैट यू कैन बी कॉल्ड अप फॉर, यू कैन क्वालिफाई फॉर वाइवा ना। फिर नेक्स्ट स्टेज में जो है आपका इंटरव्यू रहता है वाइवा, विच इज फॉर 275 मार्क्स। तो टोटल वाइवा प्लस रिटन जो है आपका 2025 है। फिर उसके बाद ये ब्रेकडाउन के बाद, ब्रेकडाउन एनालिसिस के बाद जो है इस बार का एपीपीएससी का जो रैंक 1 से लेके रैंक 3 तक, फिर उसके बाद लास्ट रैंक जो है कि कितना मार्क्स सिक्योर किया है, दैट इज समथिंग ओके यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ ना, क्योंकि आप अंधाधुंध भी तैयारी नहीं करना है। यू हैव टू हैव रियलिस्टिक एक असेसमेंट रहना है कि मतलब कि हाँ टॉपर का मार्क्स कितना रहता है, टॉपर कितना परसेंटेज स्कोर करता है ना। तो टॉपर ये नहीं है कि टॉपर ही स्कोर समवेयर अराउंड 90% स्कोर करता है, ऐसा नहीं है। तो बैक इन हम लोग के बेच में जो है बिट टू स्कोर समवेयर अराउंड वही 52% ऐसा कुछ था, एंड माई परसेंटेज वो समवेयर अराउंड 49% वगैरह ऐसा था ना। लेकिन दिस टाइम एपीपीएससी 2021 के बेच में जो है दे हैव स्कोर्ड बियॉन्ड 70% एज वेल ना। तो हाउ दे फेल, तो वी जस्ट हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ फर्स्ट रैंक वर्सेस द लास्ट रैंक। ठीक है, ओके आई थिंक समथिंग इज मिसिंग, यू कैन सेव, चलो होगा। रैंक 1 जो है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 का जो कुछ मार्क्स मैंने जो कल रात को फ़ोन कॉल करके मतलब थोड़ा निकाला था। तो ऑप्शनल ओके वही हम लोग जो है अभी ऑप्शनल पेपर्स की बात करेंगे।
ऑप्शनल पेपर्स जो है आपका 250 प्लस 250 जो है 500 मार्क्स है ना, विच इज समवेयर अराउंड 28% ऑफ द होल सब्जेक्ट आपका जो जितना भी रिटन मार्क्स रिटन एग्जाम का मार्क्स रहता है। तो रैंक 1 का जो ऑप्शनल पेपर था ज्योग्राफी, ठीक है, तो ज्योग्राफी में आउट ऑफ 250 उसका पहला पेपर में जो है ही स्कोर समवेयर अराउंड 160। फिर पेपर 2 में जो है ही फिर उसका इतना आइडिया नहीं मिला, वो उसको इतना वो RTI करके नहीं निकाला था, इसलिए ही से हाँ 160 समथिंग उसको मिला है। तो परसेंटेज वाइज ही सिक्योर्ड समवेयर अराउंड 64%, ये ऑप्शनल के लिए। रैंक 2 जो है, रैंक 2 का ऑप्शनल जो है इट वाज एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर्स था। तो पेपर 1 में जो है ही स्कोर वेरी हाई विच इज 182.5। फिर उसके बाद पेपर 2 में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाया है 169.5। और फिर इसका जो टोटल परसेंटेज है मतलब आपका ऑप्शनल में जो है स्कोर समवेयर अराउंड 70.4%। एंड दिस आर वेरी गुड मार्क्स बिकॉज ओके अगर आप जो पीछे रैंकर्स को देखिएगा तो देयर मार्क्स वुड बी समवेयर अराउंड 45 to 50%। सो इफ यू आप अपना मेंस एग्जाम्स देने के बाद इफ यू प्रीटी कॉन्फिडेंट ओके यू गोना स्कोर बियॉन्ड 45%, आई थिंक आप जो है वाई के लिए तैयारी चालू कर सकते हैं। तो रैंक 3 का जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल था, उसमें जो है इसको 142 मिला है, फिर उसके 154 विच कम्स आउट टू क्लोज टू मतलब 59.4% जो है ऑप्शनल में सिक्योर किया। तो रैंक 3 का जो है इसका जो इसमें अगर 59 आए तो प्रॉब्ली शी माइट हैव डन वेल इन ऑप्शनल या आपका GS पेपर्स में GS 1 से लेके GS 4 में शायद से अच्छा किया होगा, तो उससे जो है शायद से जिसके कारण जो है शी माइट हैव सिक्योर्ड द थर्ड रैंक। तो जैसा आपको बताया था रिटन जो है रिटन इज समथिंग रिटन ही आपको डिसाइड करे, रिटन मार्क्स ही डिसाइड, रिटन एग्जाम का जो मार्क्स ही डिसाइड करता है कि जो है 60 to 70% जो है वर्डिंग दे देता है कि आप जो है इफ यू कैन बी द सक्सेसफुल कैंडिडेट आफ्टर वाइवा और नॉट, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो है 750 है। तो मेंस लिखने के बाद मेंस सबसे सब रिटन जो एग्जाम्स होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वाइवा जो है वाइवा इट एक्चुअली हेल्प्स डिसाइडिंग मतलब कि आपका रैंक कितना आएगा ना। से मतलब कि आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट हो कि मेरा एग्जाम देते वक्त जो मेरा मेंस अच्छा गया, आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट आई वुड सिक्योर समवेयर अराउंड मेरा टॉप 20 के अंदर तो मेरा रैंक आएगा ही आएगा, उनके कॉन्फिडेंट था। लेकिन रैंक को आ गया दैट इज समथिंग वो लक में होगा या कुछ होगा, लेकिन आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट आफ्टर माय मेंस एग्जाम कि टॉप 20 में तो आना ही है। तो वो वाइवा मेरा खराब जाने से भी जो है टॉप 20 में आ जाने थे। सो दैट इज व्हाई कि अगर आपको सीट अपना कंफर्म करना है, इफ यू वांट टू बी वन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, तो यू विल हैव टू फोकस, देयर इज नो एस्केपिंग विदाउट हैविंग अ वेरी प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर मेंस। तो फिर ऑप्शनल पेपर्स का जो है इट्स टोटल 500 to 50 प्लस 250 500 है। तो वेटेज ऑफ ऑप्शनल पेपर्स आपका जो रिटन का जो टोटल रिटन है 29% है। तो 29% इज अ ह्यूज नंबर है। तो आई थिंक वही आप जो है यू शुड बी केयरफुल अबाउट कि आप जो है मेंस के साथ तैयारी करते हैं। फिर दैट वाज द एनालिसिस पार्ट। आपको एक आइडिया होगा, आई एम प्रीटी श्योर मतलब कि बहुत सारा ऐसा होगा बिकॉज़ कि दे वर अपियर्ड फॉर APPSC, तो आप लोग का ये नंबर्स भी जो है माथा से जाएगा। आई विल बी शेयरिंग द PPTs विद नासिन, तो यू कैन गेट इट, आप उससे ले लीजिए, क्योंकि आप आज फर्स्ट टाइम देख रहा होगा APPSC के बारे में, सुन भी रहा होगा, तो इट्स प्रीटी श्योर मतलब कि आपका माथा से जाएगा ज़्यादातर जो है ना। तो आप जब पढ़ने बैठेगा फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, देन आप जो है ये सब PPTs को रेफर कीजिए ना। तो ऑप्शनल पेपर्स जो है आप सिलेक्ट करना और फिर साल भर वो ऑप्शनल पेपर्स के साथ जो है आप साथ में एक उसका कांस्टेंट पार्टनर बना के बिठाना वगैरह, वो सिलेक्शन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जो है चलो हम आज से हम वही ज्योग्राफी पढ़ने चालू कर देंगे बोल के आप जो है 1-2 महीना तैयारी कर लिया, देन आफ्टर 2-3 months यू डिसाइड कि नहीं ज्योग्राफी इज सो बोरिंग, आई स्टडी वही पॉलिटिकल साइंस, तो फिर आप जो है आपका 2-3 महीने का जो मेहनत जो है वो वेस्ट चला जाता है। सो आपका डे 1 आप 1-2 आप जब एग्जाम्स के लिए बैठेगा बोल के डिसाइड कर लिया है, तो आप जो है 1 महीना भी ले लीजिए। आप यहाँ अपना फ्रेंड्स से बात कीजिए, फिर उसके बाद अपना सीनियर से बात कीजिए, अपना रिलेटिव से बात कीजिए जो एग्ज़ाम्स क्रैक कर चुका है या एक्सपीरियंस हो चुका है एग्ज़ाम्स का, उससे बात कीजिए।
get an idea मतलब कि which optionals should I zero in into. तो ये क्योंकि ज्योग्राफी, इफ आई टेक ज्योग्राफी और आप जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, कोई मेरा कंप्यूटर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, तो दिस आर समथिंग ओके, ये चीज जो है अनकॉमन चीज होगा तेरा एग्जाम रिटन एग्जाम में, क्योंकि जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जो है वो हम लोग का कॉमन है, उसके लिए सिलेक्शन पे चूज करना जरूरी नहीं, वो कंपलसरी है. सो दिस इज समथिंग ओके, ये जो है आपको एक एज देगा कि से सपोज कि जीएस पेपर 1 में जो है इंडियन पॉलिटी जो है झांकी को भी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी जो है मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा. लेकिन जीएस पेपर फिर लेकिन ऑप्शनल में से इफ आई ऑप्ट फॉर एग्रीकल्चर ना, फिर झांकी जो है अपना सिविल इंजीनियरिंग ले लेता है. तो अगर कुछ सिविल इंजीनियरिंग में झांकी जो है ढंग से तैयारी नहीं करता है, आई डू प्रीटी वेल इन इंडियन पॉलिटी, तो पॉलिटिकल साइंस में जो है आई हैव प्रीटी गुड probability to clear this exam. So this is important, ठीक है. ये सबसे this is one of the crucial part, or this would be the crucial part of your preparation कि आप जो है कौन सा सब्जेक्ट जो आपको लेना है वगैरह, ये डिसीजन लेने का. तो how do you go about selecting an optional paper? चलो इतना सारा there are more than 30 optional papers, that is subjects जो है optional subject जो है more than 30 है, तो उसमें से आप जो है कौन सा वाला को लेगा. तो अगर आपका कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो है कुछ क्यूरियोसिटी है, इंटरेस्ट है, तो मे बी यू कैन जीरो इन. फॉर इंस्टेंस ओके, आई हैव नो कनेक्शन विद साइकोलॉजी, क्योंकि जिंदगी भर जो है आई स्टडी हुए इंजीनियरिंग पढ़ा, फिर एमबीए पढ़ा, लेकिन देयर वाज नो वे साइकोलॉजी. लेकिन देन मेरा सेकंड पेपर, मेरा पेपर 2 में जो है साइकोलॉजी लेने का इट वाज आई हैड मेरा एक वहाँ पे स्ट्रेटजी था कि साइकोलॉजी शायद मैं अगर इफ आई ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी आई probably have lesser competitors ना, क्योंकि साइकोलॉजी इज वे ज़्यादातर आदमी लोग जो है साइकोलॉजी नहीं लेते हैं. वन ऑफ द वही सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट्स में से जो है ज्योग्राफी होता है, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी होता है, फिर आर्ट्स स्टूडेंट्स का जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आर्ट्स स्टूडेंट्स का जो है हिस्ट्री रहता है. तो ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट. तो फिर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर APSC फॉर द फर्स्ट टाइम. फिर आई हैड नो आर्ट्स बैकग्राउंड, तो फिर वो बहुत सारा जो है पहले के एग्जाम्स दे चुका था, तो वो लोग के साथ जो एग्जाम्स ऑलरेडी मेंस बैठ चुका है, वाइवा भी दे चुका है, वो लोग के साथ कम्पीट करने के लिए कम पीरियड में ना, तो इट वाज आई फेल्ट मतलब कि क्योंकि वही इंडियन ओशन के बारे में बोलना है, तो वो लोग लास्ट 2 साल से इंडियन ओशन के बारे में पढ़ रहा है, तो मेरा भी 6 महीने में जो 6 महीना इंडियन ओशन के बारे में पढ़ने से अगर ज्योग्राफी लेके आंसर तो सेम ही रहेगा, लिटरली सेम ही रहेगा. और इनफैक्ट दे वुड हैव एन एज बिकॉज दे हैड बीन प्रिपेयरिंग, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी सीरियस कैंडिडेट्स. आप सिर्फ ये मत सोचिएगा कि जो है आप 6 महीना कंटिन्यूस घर के अंदर बैठ जाने से मतलब कि आप जो है क्रैक कर लेगा, बिकॉज देयर आर मोर देन 111 स्टूडेंट्स ऑल ओवर अरुणाचल ना, जो आपका जैसा जो 6 महीना घर के अंदर बैठ के पढ़ रहा है. ठीक है, तो वन ऑफ द इजीएस्ट कोई एक थिंग दैट कैन हेल्प यू मेक अ डिसीजन, कोई आपको क्या लेगा, तो दैट इज ऑब्वियस हो कि आपका कौन सा चीज़ में जो है आपका बैकग्राउंड है ना. तो इट्स अ वेरी आर्ट, ये कंप्लीट एग्जाम जो है इट्स अ वेरी आर्ट सेंट्रिक एग्जाम. सो आई थिंक ओके आप लोग का जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स है वो लोग आप लोग जो है ऑलरेडी एडवांटेज पोजिशन में. फिर उसके बाद जो है आप एनालिसिस कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का. अगर आप जो है से मतलब आप जो है ज्योग्राफी देखा है, आपका जो है सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है, तो फिर आप एनालिसिस कीजिए कि मतलब कि प्रीवियस ईयर का क्या क्या क्वेश्चन पेपर्स में क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आया है. एंड इफ यू आर नॉट, आप जो है ज्योग्राफी में जो है आप यूजी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर भी जो है वो सब टॉपिक्स जो है इफ यू आर अनकंफर्टेबल विद इट, तो आप जो है दूसरा ऑप्शन भी ट्राई कीजिएगा. So this was one of the strategic aspect because of which I opted for psychology. लेकिन ये सबके लिए ये स्ट्रेटजी जो है सबके लिए काम करेगा बोल के नहीं है. ठीक है, फिर उसके बाद आप ऐसा सब्जेक्ट भी मत लीजिएगा जिसके लिए जो है आप उसका सब्जेक्ट का मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स के लिए जो है आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, या किसी को जो है फ्लाइट टिकट करके हाँ मेरा वहाँ
पलटन बाजार या गुवाहाटी से कहीं से सब्जेक्ट मटेरियल्स लेके आ जाओगे ना कि वो वैसा वाला सब्जेक्ट भी आप जो यूनिक वाला सब्जेक्ट मत लीजिए जिसका जो स्टडी मटेरियल सेपरेटली अवेलेबल नहीं हो। तो फिर अगेन वही सब्जेक्ट वाइज जो है फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं। तो when I spoke to one of the successful candidates, he said, okay, इस बार का 2021 का एग्जाम्स में जो है तो ज्योग्राफी जो है जो सक्सेसफुल जो 106 स्टूडेंट्स था क्या कैंडिडेट्स था उसमें से क्लोज टू दिस आर अप्रोक्सीमेट फिगर्स अराउंड 40%, ठीक है, दे ऑप्टेड फॉर ज्योग्राफी। फिर सोशियोलॉजी में जो है दे वर अराउंड 20%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगेन वही 20% था, एंड देन रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है, इसमें जो रहे 20% है। तो यू कैन इजीली make your assessment है कि geography still remains one of the most popular subject when it comes to choosing as an option। लेकिन अगर आप जो है popular subject को ही लेगा तो your strategy, your preparation has to be वही एकदम excellent और exemplary होना पड़ेगा। because okay, just imagine कीजिए आपका competition तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद सोशियोलॉजी आ गई, फिर उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर इस बार का वो लोग का फीडबैक ये रहा था कि मतलब ज्योग्राफी जो है एवरेज था और सेफ स्कोरिंग था इस बार का, ठीक है, और सोशियोलॉजी में जो है एवरेज था और सेफ स्कोरिंग था। मतलब यानी कि वो लोग जो है 45 to 50% जो है परसेंटेज आपसे इजीली सिक्योर कर लिया। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस बार में टफ आया कि बताया मुझे ना, इट वाज वन ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच वाज लीस्ट स्कोरिंग। एंड लाइक आई से मतलब कि जैसा थोड़ा पहले दिखाया था रैंक 2 जिसका सब्जेक्ट जो है इट इज वन ऑफ द लीस्ट टेकन सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए, विच इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया। नाउ कमिंग डाउन टू द थर्ड पार्ट 3 विच इज एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रिपरेशन फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। नाउ पब्लिक सर्विस कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप तैयारी करोगे, खासकर यूपीएससी और एपीपीएससी के लिए, यू विल हैव टू नो योर सिलेबस। आपका सिलेबस जो है आपका फिंगर टिप्स में होना है, ठीक है। आपको आपका सिलेबस ऑलरेडी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट पे अगर हमेशा अपडेटेड वाला सिलेबस देता है, एंड फिर आप वहाँ से डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं उसमें। फिर अगर आपका सिलेबस जो है ज्योग्राफी में जो है पेपर 1 के लिए पेपर 1 के लिए जो है एक फलाना यहाँ पे सिलेबस दिया, पेपर 2 के लिए कुछ दिया, तो आप जो है वो सिलेबस को आपको याद करना होगा। आपका स्टडी टेबल के आगे आप चिपका दीजिए या आपका पेट के आगे चिपका दीजिए, आप डेली देखते रहिए, क्योंकि यही आप जो है यू हियर क्लियर द एग्जाम। आप जो ये एग्जाम जो है दिस इज नॉट अबाउट कि आप यहाँ पे पीएचडी लेने नहीं आए ना, तो आपको आपका सिलेबस में कन्फाइंड रहना है। आपके पास लिमिटेड समय है और लिमिटेड समय में जो है आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो आपका स्ट्रेटेजी जो है यू शुड ऑल बी फोकस्ड विद इन द सिलेबस। तो मेमोराइज योर नो योर सिलेबस एंड स्टिकिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। देन स्टॉप द टेम्पटेशन टू गेट अ पीएचडी आउट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ नेक्स्ट क्रूशियल एलिमेंट जो आता है द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। If you enroll for some coaching classes तो definitely मतलब आपका peer competitors होगा, वो लोग को देखिएगा कि वो लोग नोट्स बनाएगा, क्लास नोट्स बनाएगा, तो आप जो है नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स का नोट बनाइए। लेकिन वी हैव हैबिट, हम लोग का एक हैबिट रहता है मतलब कि जो सब्जेक्ट जो स्टडी मटेरियल हम लोग को जो प्रिंट करके हम लोग को देता है, जेरोक्स देता है, हाँ इसमें बहुत अच्छा लिखा है, वापिस हम जो इसको नोटबुक में लिख लेते हैं, राइट। तो आपका जेरोक्स मशीन आपके लिए ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है, आपको वापस से दोबारा लिखना जरूरी नहीं है ना। तो आप जो है नोट बनाइए तो सिलेक्टिवली नोट बनाइएगा, ठीक है, अपना टाइम जुडिशियसली यूज करके। और फिर उसके बाद लास्ट में माइक्रो नोट्स बनाइएगा, जिससे जो है आपका 10 पेज का जो एक चैप्टर होगा वो जो है एक पेज में आ जाना है, इतना छोटा, क्योंकि एक पेज में आ जाना है। तो वैसा करके आप जो है नोट्स को स्क्वीज करते जाइए ताकि आपका लास्ट मिनट रिवीजन में जब आप एग्जाम से बैठा होगा, दिस इज वन थिंग ओके आई यूज्ड टू डू, ये माइक्रो नोट्स बनाना, एंड इट इमेंसली हेल्प मी, क्योंकि जब आप मेंस एग्जाम्स लिखने के लिए बैठ जाते हो तो ये पढ़ा था वहाँ पे 10 सेंटेंसेस वगैरह वो चीज़ याद नहीं कर पाएगा, आप जो 10 पॉइंट्स याद नहीं कर पाएगा, लेकिन 10 का जो कीवर्ड्स है आप याद कर पाएगा, उसका क्या स्ट्रक्चर था वो याद कर पाएगा।
और इनफैक्ट मतलब कि एग्जाम्स लिखते वक्त, मेंस लिखते वक्त जो है खासकर ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम का कमी के कारण जो है आपको जल्दी लिखना होगा, आप वापिस से याद करेगा, हाँ वो लिखना है, ये लिखना है वगैरह, वो चीज़ आप ये डिसीजन लेना चालू करेगा तो टाइम वेस्ट ही कर रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास माइक्रो नोट्स होगा, बिकॉज कि इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी कि अगर आपको कुछ चार्ट दे देता है आप उसको आराम से विजुअली आप जो है याद कर सकते हैं, लेकिन वही चार्ट को जो है मैं ऐसे करके लिख के दूंगा, ऐसे बना के दूंगा, इट वुड बी हरकुलियन टास्क टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स। लेकिन आप वहाँ पे पॉइंट्स करके आपको स्ट्रक्चर बना देता है, दैट इज इजी फॉर मेमोराइजिंग। ठीक है, फिर लाइक आसमी से भाई आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, एंड सिंस ये अंडरस्टैंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, आप नहीं हम 1-7 साल पर 12 महीना हम पढ़ लिया, लेकिन उसको जो है वो पढ़ने के बाद उसको जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, तो कि आई थिंक ऑल ऑफ यू नो जो भी मेहनत था इट गो डाउन द ड्रेन। तो नाउ दिस कैन बी अचीव थ्रू ओके देयर आर वेरियस एवेन्यूज लाइक मॉक टेस्ट वगैरह, ऑनलाइन में भी आप जो है मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, और मे बी यू कैन गो डाउन टू ईटानगर, मे बी यू कैन हैव सम कोचिंग सेंटर्स हियर इन ये तेजू में, या तेजू में जो है आप अपना एक ग्रुप बना सकते हैं कि चलिए हम लोग जो है कहीं से मॉक टेस्ट का क्वेश्चन डाउनलोड कर लेगा, फिर साथ में जो है हम लोग जो है मॉक टेस्ट लिखेगा वगैरह, ऐसा एक पेयर को बनाना। मॉक टेस्ट के थ्रू जो है आप अपना आंसर राइटिंग स्किल्स को होन कीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कोई भी टॉपिक आता है, जैसे कि लाइक ऐसे कोई इंडियन ओशन आ जाता है, तो इंडियन ओशन के लिए जो है आप 2-3 सोर्सेज से आपको टॉपिक्स के बारे में पढ़िएगा। ठीक है, और फिर नहीं वो तो उसके पास दूसरा सोर्स था, वो दोस्त के बाद दूसरा सोर्स था, ऐसा करके आप पीएचडी नहीं कर रहा है, you here to crack this exam, no? You here to get a PhD. फिर उसके बाद जो है आप once you complete एक सिलेबस का एक अपना चैप्टर, अपना सब्जेक्ट का जो एक यूनिट अगर कंप्लीट कर लेने के बाद जो है आप रेफर टू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, ना? फिर प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर्स देख के वो क्वेश्चन को जो है आप आंसर फ्रेम कीजिए, ना? और आप एक असेसमेंट बनाइए कि अभी तक ये यूनिट पढ़ लिया था, फिर भी ये एम आई इन अ पोजिशन टू आंसर दिस, क्योंकि ये लास्ट ईयर पूछा था या लास्ट ईयर पहले पूछा था वगैरह। दिस इज हाउ यू मेक एन असेसमेंट, ना? कि आपका प्रिपरेशन ओके इफ इट्स इन सिंक विद द काइंड ऑफ क्वेश्चंस पब्लिक सर्विस कमीशन जो पूछता है, तो ये एक असेसमेंट आप करते रहिए। फिर उसके बाद कीप द आंसर कंपाइलेशन जो है फॉर रिवीजन, क्योंकि आपको इंटरनेट में जो आप अपना लैपटॉप में जो है अगर इंटरनेट ब्राउज करके अच्छा आंसर मिलेगा, उसको सुंदर सा कॉपी पेस्ट करके वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डालेगा, तो आप जो है उसका लाइब्रेरी बना सकते हैं, लेकिन इट वोंट बी एनी गुड, क्योंकि उतना हाई फाई आंसर भी नहीं चाहिए। दे डोंट एक्सपेक्ट आपको जो है वहाँ पीएचडी लेवल का आंसर आपको नहीं चाहिए। दे जस्ट आस्किंग कि आप जो है ये कंसेप्ट को जो है आप एक नॉर्मल पर्सन को भी समझा सकते हैं क्या, तो वो एक सिंपल लैंग्वेज में आपको दैट इज देयर एक्सपेक्टेशन। लाइक ऐसे ओके डू नॉट 2-3 सोर्सेस मत कीजिएगा, फिर उसके बाद डू नॉट मेक नोट्स फॉर एवरी टॉपिक, बिकॉज ओके आपके पास आप ये एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास इफ यू आर वेरी कंटेंट विद बीइंग अनएम्प्लॉयड, ना? अगर आप खुशी है हम 5 साल और अनएम्प्लॉयड रहेगा और 5 साल तक हम प्रिपेयरिंग करते रहेगा, देन यू हैव इनफ टाइम, आप पीएचडी कर सकते हैं, एंड देन यू कैन यू नो मेक नोट्स फॉर एवरी गॉड डैम टॉपिक जो वहाँ पे जो भी आता है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। सो दैट्स व्हाई ओके योर स्ट्रेटजी हैज टू बी गुड। इसीलिए आप जो है आप अपना नोट्स जो है नोट्स वगैरह जो भी नोट मेकिंग वगैरह करेगा तो अच्छा से सब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए कीजिएगा, सब चीज़ के लिए मत कीजिएगा। ठीक है, देन ऑर्गेनाइज योर नोट, बिकॉज कि आप आज ये नोट बनाया, कल ये नोट बनाएगा, ये नोट बनाएगा, फिर उसके बाद तेजू मार्केट में जाके फिर से एक दूसरा नोटबुक लेके वो क्योंकि वो दूसरा दोस्त का घर में छोड़ गया था, फिर दूसरा नोट बनाएगा। ऐसा करके जो है आप प्लीज ऑर्गेनाइज नोट्स मत कीजिएगा, ना? आपका नोट्स जो है एक यूनिट के लिए अगर होगा तो एक उसको स्ट्रिक्ट कीजिए, बीच में स्पेस छोड़िएगा, ताकि एक महीने बाद कोई दोस्त अगर कुछ एक इंपॉर्टेंट करंट अपडेट देता है वो टॉपिक के ऊपर, तो आप उसको वहाँ पे लिख दीजिए या स्टिकी नोट्स वगैरह चिपका दीजिए। Now coming down to the last part, last component of the presentation, which is why आप जो है साल भर तैयारी कर लिया,
maybe you have worked hard diligently for last 6 months ना आपका preparation जो है you have opted for the right optional which was कोई एक subject होगा psychology जैसे कि आप select कर लिया, फिर उसके बाद आप 6 महीना strategically मतलब कि smartly जो है आप psychology पढ़ रहा है, answer writing practice कर रहा है ना, फिर उसके बाद जो है लेकिन फाइनली ये 6 महीने में जो है 6 महीने के बाद एक सेटिस्फेक्शन भी मिल रहा है कि आई वाज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन। और फिर जैसा सर ने बताया था मॉक टेस्ट करो, मैंने मॉक टेस्ट किया, जैसा सर ने बताया नोट्स बनाओ, मैंने नोट्स बनाया, आंसर राइटिंग किया वगैरह, प्रैक्टिस किया वगैरह। नाउ ये इमटेरियल हो जाएगा, दिस होल एक्सरसाइज वुड गो डाउन द ड्रेन अगर आप जो है वो डी डे विच इज एग्जाम के दिन में जो है उसको रिप्रोड्यूस करके रेप्लिकेट करके जो है आपका जितना भी मेहनत था उसको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा, प्रेजेंट नहीं करेगा तो आपको मार्क्स ही नहीं देगा। बिकॉज एग्जामिनर वोंट नो मतलब कि हाँ ये बहुत सिंसियर लगता था एंड ही इज अ पर्सन हु कैन इजीली बी सिलेक्टेड फॉर ये क्लास ए ऑफिसर। तो ये वाला चीज़ जो है एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हाउ यू राइट ड्यूरिंग द डे ना, कैसे करके आप स्मार्टली मार्क्स यहाँ वहाँ से सिक्योर करना। Now keys to scoring high in optional papers, ठीक है, this is just कल रात को बैठ के बनाया है तो it might not be exhaustive, ये exhaustive नहीं होगा, you can just use this PPT to structure your own framework या strategy, ठीक है, ये exhaustive वाला नहीं है। Now one of the most important factor when it comes to answer writing जो है आपका handwriting जो है legible होना पड़ेगा। आपका आप वहाँ जो 2 घंटा या 3 घंटा का एग्जाम, इट्स 3 आवर्स राइट एग्जाम, आप 3 घंटा बैठ के वहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, जो एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर जो है आपका पेपर सिर्फ चेक नहीं करने वाला है दिन भर, वो एग्जामिनर जो है इज गोइंग टू चेक मोर देन 300 पेपर्स। तो उसको फिर आज शायद से वो घर जाके जो है किसी से झगड़ा हो कि वहाँ पे आया, मूड खराब होगा और आपका हैंडराइटिंग इतना घटिया है कि मतलब उसको देख के और भी मूड खराब होगा तो आपका पेपर से चेक नहीं करेगा। So it's totally the discretion of examiner कि आपका जो उसका मूड ठीक होगा कि नहीं होगा वगैरह, वो चीज़ जो है एक आपका हैंडराइटिंग अगर अच्छा होगा, if you can help him read your answers ना, तो that is through legible handwriting ना, तो ये वाला चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा। And again like I said, okay, this can be improved over a period of time through mock tests, answer writing practices सबके थ्रू आएगा। फिर उसके बाद दिस इज ये एक टाइम लिमिटेड एग्जाम है, आपको जो है 250 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड यू वुड बी गिवन 3 आवर्स, और फिर जो 3 घंटा मिल रहा है आपको दिन में 24 घंटा नहीं देना है, आप जो 6 महीना जो करा है ये 3 महीना 3 घंटा डिसाइड करेगा। सो योर आंसर अपार्ट फ्रॉम लेजिबल हैंडराइटिंग आपका जो है स्पीड राइटिंग भी होना पड़ेगा ना, कि आपके पास समय नहीं फटाफट लिखना है आपको, क्योंकि आप जो है आपके पास 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन में से जो है आप 5 क्वेश्चन एकदम अच्छा से लिख दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप 10 क्वेश्चन को एवरेज नॉर्मली लिखिए, हाई फाई आंसर नहीं होने से भी, लेकिन सब क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। सो दैट कैन बी डन ये 3 घंटा में जो है, इफ यू हैव कोई अगर आपका राइटिंग चॉइस फास्ट होगा। नाउ फिर उसके बाद जो है आप वर्ड लिमिट में स्टिक कीजिएगा, ठीक है, यू विल हैव एन आइडिया, मतलब आपको एक वहाँ पे अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको जो है 200 वर्ड्स में खत्म करना है या 300 वर्ड्स में खत्म करना है, स्टिक टू द वर्ड लिमिट। नहीं ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, ये मेरा फेवरेट टॉपिक आ गया है ना, दिस इज समथिंग कि हमने मेरा दोस्त के साथ भी कल रात को डिबेट किया था और लकी आई फील लकी कि मेरा एग्जाम में आज आ गया ना, तो वो खुशी वो यूफोरिया को लेके जो है आप उसमें 1 घंटा लगा देगा और 3-4 पेजेस का लिखने से हो कि यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम में। तो इसीलिए स्टिक टू द वर्ड लिमिट। आप अपना स्ट्रेटजी में ये भी देखिएगा, देयर आर 10 मार्क्स क्वेश्चन, देयर आर 20 मार्क्स क्वेश्चन एंड डायग्राम डेज देयर यूज्ड टू बी 30 मार्क्स क्वेश्चन ना, तो लेकिन अभी कैसा पैटर्न चेंज हो गया उसको आप लोग देखिएगा। अगर 10 मार्क का है तो आप वर्ड लिमिट जो है 250 to 300 में लिमिट कन्फाइन कीजिएगा और फिर अपना हैंडराइटिंग को असेसमेंट कीजिए कि आपका हैंडराइटिंग जो है मेरा 250 वर्ड्स, आप आंसर लिखने के बाद जो है आप हर वर्ड्स को जो है काउंट तो नहीं कर सकता है, 1 2 3 4 ऐसे करके जो है 300 तक करेगा तो आपका जो वहीं पे 2-3 मिनट वेस्ट हो जाता है। सो यू नीड टू हैव एन आइडिया, मतलब कि मेरा हैंडराइटिंग जो है इतना फास्ट लिख के जो है
ये एक पेज, ये एक लाइन में जो है कितना वर्ड्स आ जाता है। से इट्स 10 वर्ड्स, देन मतलब कि मे बी इन अनदर 30 लाइन्स होके मेरा 300 वर्ड्स हो जाएगा। तो वैसा करके आप जो है एक असेसमेंट कीजिएगा। हाँ, इतना सारा लिख लेने से ये 250 हो गया या 300 हो गया, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आप उसका आंसर कीजिए। और फिर वही like I said, okay, you don't have the luxury of time when you're writing for mains exam, so don't beat around the bush ना। अब वहाँ पे अगर हाँ सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, लास्ट में जो है कुछ एक दो क्वेश्चन रहेंगे जिसको जानते ही नहीं, then you can try your luck there, you can beat around the bush, लेकिन स्टार्टिंग में आप मूव मत कीजिएगा नहीं। और फाइनली these are few ingredients that can help you keep going for another 6 months or a year of preparation, which is okay, keep yourself motivated, और फिर उसके बाद keep your desperation alive। अब you have to be desperate enough, आपको जो है ये एग्जाम को जैसा भी क्रैक करना है। फिर उसके बाद have a healthy study routine, कि आप जो है 24 घंटा में सिर्फ 2 घंटा या 3 घंटा सो के आप तैयारी करने से जस्ट वो वेस्ट चला जाएगा। तो आप अच्छा से सोइए, अच्छा से रेस्ट कीजिए, अच्छा से तैयारी कीजिए, and above all study smart। And finally, okay, my conclusion line would be the rarest of all human quality is consistency। आप consistent रहिए आपका preparation में, it definitely would give you a better result। Thank you।